वह इस प्रकार का ट्रांसफर है कि न इस पर खुशी व्यक्त कर सकते हैं और न इस पर गम व्यक्त कर सकते हैं। माने कुछ ऐसा होता है कि अगर किसी को कुछ मिले तो व्यक्ति खुश होता है, समाज को खुशी होती है, लेकिन इस प्रकार का स्थानांतरण आज तक हम लोगों ने नहीं देखा था। इस बात में भी सत्यता है कि अपर मुख्य सचिव आदरणीय एस सिद्धार्थ जी ने जो किया स्थानांतरण, कहीं से एक पैसे की रिश्वतखोरी की बात नहीं हुई, पैसे की उगाही नहीं हुई, एक फेयर ट्रांसफर हुआ। लेकिन यह भी सत्य है कि 80% लोग जो स्थानांतरण चाह रहे थे उसमें से 80% लोग इस स्थानांतरण का कपार पीट रहे हैं, 20% लोग ही खुश हैं। हम लोगों के साथ धर्म संकट यह है कि हम लोग इस स्थानांतरण को और कहते हैं कि गलत हुआ है, तो जिनको मिल गया सही सलामत जगह तो उनको लगेगा कि गलत बोल रहे हैं, और यदि कहे कि नहीं स्थानांतरण सही हुआ है तो ये 80% लोग जो कपार पीट रहे हैं वो माथा फोड़ने के लिए तैयार है कि आप जो है डिपार्टमेंट को डिफेंड क्यों कर रहे हैं। तो ये इसका ना हम विरोध कर सकते हैं ना समर्थन कर सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति बन गई हुई है। लेकिन जो सत्य है वह सामने लाना चाहिए। मैंने आदरणीय एसीएस साहब को सारी चीज़ों से अवगत कराया है, हमने उनको, मैं लगातार टच में हूं, मैं भेज रहा हूं सारी चीज़ें, पत्र भी मैंने दिया है। कल सबसे पहले तो जो पहली सूची जारी हुई वह था दिव्यांगता के आधार पर, स्पाउस ग्राउंड पर था, इस प्रकार से जो भी था, तो उन लोगों का उन्होंने किया और उसमें जो उन्होंने विकल्प दिया था उस विकल्प से इतर बहुत लोगों को फेंक दिया, तो उस पर हाहाकार मचा। और उसमें बाध्यकारी यह प्रोविजन था कि अगर योगदान नहीं करेंगे तो उनको स्वतः विरमित कर दिया जाएगा, इस प्रकार से। तो हम लोगों ने आंदोलन किया उस पर। आंदोलन तो हमारा पूर्व निर्धारित था, लेकिन उस दिन उस बात को हम लोग प्रमुखता से उठाए तो तुरंत सरकार ने संज्ञान लिया। हमने एसीएस साहब को इसके लिए धन्यवाद भी दिया। लेकिन फिर कल जो सूची जारी हुई है 34,444 लोगों की, अब यह सूची आने के बाद तो हम कह सकते हैं कि इसमें तो स्थिति हो गई कि गांव में वो कहावत है जी, आन्हर गुरु अब बहिर चेला, मांगे हर्रे तो देवे बहेरा। मांगा कुछ, मिला कुछ, चाहा कुछ, हुआ कुछ। ये कौन स्थानांतरण है? इसको स्वैच्छिक स्थानांतरण कैसे नाम दे दीजिएगा? ऐप जो बनाए हैं एसीएस साहब, ये ऐप आपका पूरा बिल्कुल फेल्योर ऐप है। ई शिक्षा कोष ऐप जो है यह एकदम रद्दी के टोकरी में फेंकने वाला ई शिक्षा कोष ऐप है। क्योंकि जो मांगा, मान लीजिए कि विकल्प दिया, तो जहां विकल्प दिया तो उसी विकल्प से चुनते आप। आपका ऐप कैसा है कि मांग रहा है कुछ और ले रहा है कुछ। आपका बेतिया में अभी आया है कि वहां पर एक निजी विद्यालय है, उस निजी विद्यालय में सरकारी स्कूल के टीचर को भेज दिया है। अरे भाई, ये कैसा ऐप है? अगर कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा किया रहता तो उसको आप पनिशमेंट देते, ऐप को कौन पनिशमेंट दीजिएगा? क्या लगता है ऐप में गड़बड़ी है? तो ऐप में गड़बड़ी नहीं है तो कैसे चला गया? आपको बताते हैं, गायघाट में एक विद्यालय है, उस विद्यालय में कुल नामांकन शायद 5 है, 5 या 8 है नामांकन, बस कुल नामांकन है, और उसमें 4-5 वो के भेज दिए हैं। ये कुरहनी में वो स्कूल, प्राइमरी स्कूल में बताया गया है कि वहां पर 15 को भेज दिए हैं। सूद के काम हुआ है क्या? अब ये ऐप कर रहा है कि ये वहां पर बैठा हुआ सब इनका खुरफाती सब है, वो सब कर रहा है, लेकिन गड़बड़ी तो हो रही है। और सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि जो अंतर जिला स्थानांतरण की चाह में जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के लिए इच्छुक साथी थे, पुरुष को तो इन्होंने साफ छोड़ दिया। अब ये पुरुष कहाँ जाए? पुरुष को साफ छोड़ दिया जो 200 किलोमीटर, इसको बहुत उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है, मैं कह रहा हूं उम्मीद थी नहीं, मैं कह रहा हूं उम्मीद है कि आप 200, 300 किलोमीटर कोई अपने घर से दूर था, नौजवान था, वह चाहता था कि स्थानांतरण, इसी बहाने वह कोई परीक्षा दिया कि इसी कारण से हम स्थानांतरण हो जाएगा तो हम घर चले जाएंगे। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर वाले का इन्होंने जेंट्स को तो बिल्कुल छोड़ दिया, और जो महिला लोग आवेदन की हुई थी उसमें से मुश्किल से हमको लगता है 10% महिला का हुआ होगा। तो इस प्रकार से महिलाएं अलग माथा पीट रही हैं, पुरुष अलग कपार पीट रहा है, महिलाएं रो रही है बहुत। हम तो फोन बंद कर दिए हैं भाई। अब हम माफी चाहते हैं अपने गुरुजनों से। फोन जो आ रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, हिंदुस्तान में किसी के पास उस तरीके से फोन लोग नहीं करता होगा। फोन आप खोल लीजिए और आप
अब मेरे मोबाइल से किसी को नंबर ट्राई करके आप देख लीजिए, आप फोन नहीं लगा सकेंगे दूसरे को। फोन जब तक आप लगाएंगे तब तक 100 आदमी कॉल पर चढ़ा हुआ है। पूरे बिहार से हमको लगता है 50,000 से ज्यादा लोग फोन ट्राई कर रहे हैं। अभी बताइए इतने लोगों को कौन उठाएगा, कौन इंटरटेन करेगा। हम तो सुबह में 1 घंटा उठाए हैं, माथा झन्ना गया, उसका मोबाइल बंद कर दिए हैं। माथा सिर में दर्द हो गया तो हम जाकर के माथा में ठंडा तेल डाल सो गए। क्या करेंगे, ये स्थिति बनी हुई है। तो और लाजमी है, हमसे उम्मीद है तो लोग हमसे फोन करते हैं। तो हम शिक्षकों का दर्द है, शिक्षक सीधे हमसे कनेक्टेड है तो हमको कहते हैं हम आपकी बात को एसीएस साहब को अवगत करा रहे हैं। एसीएस साहब के यहाँ बताया जा रहा है कि गड़बड़ी जो हो रही हुई है उसको भी ठीक किया जा रहा है। हम एक आग्रह कर रहे हैं एसीएस साहब से, पहली बात कि ऐप आपका एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा ऐप में से सिस्टम लगाइए कि जो ऑप्शन दिया कि हमको यहां पर कर दिया जाए, तो आप अगर उसके मांगे गए दिए गए विकल्प में से किसी स्कूल में अगर आप दे सकते हैं तो आप दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो ऐसी व्यवस्था करिए कि एक मैसेज करिए संबंधित टीचर को और वस्तु स्थिति से अवगत कराइए कि वहां रिक्ति नहीं है, या चाहे जो भी कारण हो आप दर्शाते हुए कि यहां पर आपने जो विकल्प दिया है इन सभी विकल्प में कोई जगह खाली नहीं है, वहां आपका नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त और अगर आप कोई विकल्प देना चाहते हैं वो आप दीजिए। या अभी भी जिन लोगों का स्थानांतरण हुआ है, गलत जगह हो गया, वो नहीं चाह रहे थे, उनके द्वारा दिए गए विकल्प से कहीं दूर फेंक दिया गया है, उनको आप फिर से दीजिए। क्या आप फिर से आप करिए आवेदन। अभी कहिए कि नहीं ज्वाइन नहीं करेंगे तो 1 साल तक आपको वंचित कर देंगे, ये कोनो बात हुआ। हम मांगे थे कि हमको आप दे दीजिए, तो जहां मांगवे नहीं किया वहां आप हमको जबरदस्ती भेज देते, कहा जाएंगे ना जाएंगे तो आप कहिएगा नहीं जाएगा तो 1 साल तक आपको हम वंचित कर देंगे। खता किसी की सजा किसी को, गलती किया आपका ऐप, गलती किया आपका कार्यालय और आप पनिशमेंट दे दीजिए टीचर को। हम मांगवे न किए तो जबरदस्ती हमको दे दीजिएगा, तो हम मांगेंगे गुड़ तो आप दीजिएगा ढेला। इस कोई व्यवस्था है? कहीं ना कहीं ऐप में गड़बड़ी है, तो कहीं ना कहीं क्या पूरा ऐप इनका गर्व है। तो उसी शिक्षा को से अपन टीचर लोग हाजिर बनाता था, कहीं कुछ से कुछ कर देता है। पूरा ऐप इनका फेल्योर है, जो टीचर प्रेजेंट है उसको भी एब्सेंट दिखा देता है। तो यह ई शिक्षा कोष ऐप जो है आपका बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, और जब तक इसमें त्रुटि है आप इसमें को सुधार करिए। जितने भी हमारे पुरुष साथी हैं और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के लिए आवेदन किए थे और वो बहुत उम्मीद आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, उनको आप उनके इच्छित जगह पर भेजिए। आप ले लीजिए ना, अगर आप विद्यालय नहीं दे सकते हैं तो आप आसपास का प्रखंड ही मांग लीजिए, लेकिन आप विकल्प लीजिए कि उनके घर के आसपास का हो। अब इन्होंने क्या किया, अभी सुबह में हमारी एक पड़ोसी हैं, अब वो ऑलरेडी पहले मायके में थी वैशाली जिले में। तो वैशाली जिले में उनका जो विद्यालय था, मुजफ्फरपुर में इनका घर है, तो वैशाली जिले में 31 किलोमीटर दूरी पर थी यहाँ से, और इनका ट्रांसफर करके जब गृह जिला दिया गया है तो इनको भेज दिया गया है 49 किलोमीटर दूरी पर। अब बताइए कि ये कौन सा ट्रांसफर हुआ भाई? और दुगुना हो गया, और दुगुना हो गया। दिए तो आपका है कि होम डिस्ट्रिक्ट कर दिया और दुगुना कर दिए। भाई इस तरह से स्थानांतरण कीजिएगा। एक जिले की सीमा जो है 150 किलोमीटर लंबाई में है, तो वो आप एक ही जिले में दीजिएगा और कहिएगा होम डिस्ट्रिक्ट कर दिए तो भेज दीजिएगा, तो उसके लिए काला पानी की सजा से कम नहीं हो जाएगा। तो ये परेशानी हो रही है। सभी पुरुष साथियों को जो अनटच्ड हैं उन सभी पुरुष साथियों का अविलंब करिए। जो भी महिलाएं इच्छुक हैं आप उनके दुख दर्द को समझिए। ये शिक्षिकाएं रो रही हैं, और हमारे जितने गुरुजन साथी हैं, सभी शिक्षक भाई बहन, आप लोग घबराइए नहीं। अभी ये ऐप में कर रहे हैं व्यवस्था, और ये जो भी गलत हुआ है, गड़बड़ी हुई, इसको ठीक कर रहे हैं एसपी साहब। हमको भरोसा है कि ये ठीक करेंगे, और ठीक नहीं करेंगे तो इनकलाब जिंदाबाद, संघर्ष होगा। और सभी शिक्षकों से मैं आग्रह करता हूं कि जितना तत्परता से आप फोन कर रहे हैं, जब संघर्ष होता है तो उतनी तत्परता से सड़क पर नहीं उतरते हैं। आज यह दिन जो आज देखना पड़ रहा है, इसके लिए जिम्मेदार हम सभी लोग हैं कि हम लोगों ने संगठन को कमजोर किया, हम लोगों ने अपने नेता को कमजोर कर दिया, पंगु बना दिया। हमने अपने नेता की बात नहीं मानी, हम खुद अपने आप को समझने लगे कि हम ही जो सोच रहे हैं वही सही। और सबसे आसान है आप फोन लगा देना, तो फोन लगा देने से आपका समाधान नहीं होगा। जब कभी सड़क पर आंदोलन हो तो उसमें शामिल होइए, सड़क पर संघर्ष करिएगा, तभी कोई सुनता है, नहीं तो आपके फोन करने से कोई नहीं सुनेगा। संघर्ष का ही नतीजा था जो 26,000 शिक्षकों का जो ट्रांसफर किया गया था, वैधता दी गई थी। आप देखिए, संघर्ष हमने, वह बाध्यता थी कि नहीं योगदान करना ही होगा, तो और काला पानी का सजा लोग को हो जाता। तो संघर्ष किए तो देखे कि 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आया। तो यह संघर्ष के कारण हुआ, और किसी के झांसे बहकावे में नहीं आना है। हम लोग चाहते हैं कि सभी को न्याय मिले,
कुछ लोग इस अब बात है कि हम अगर अभी बोलेंगे कि नहीं ये स्थानांतरण गड़बड़ हुआ है अगर पूरी तरह से अगर, तो जो लोग जिनका हो गया पोस्टिंग तो भड़काया जाएगा उनको कि देखिए अच्छा हुआ स्थानांतरण आपका, तो ये स्थानांतरण नहीं चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसा भी हम लोग के बीच में कुछ इस प्रकार के आस्तीन के सांप छिपे हुए हैं। जो पहले दुकानदारी चलाते थे कुछ लोग, तो उन लोगों का दुकानदारी चूंकि बंद हो गया है, तो वो अब कैसे चर्चा में रहेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि अब हम क्या करते हैं वही पर सही करेंगे तब भी, या गड़बड़ करेंगे तब इनको खाली गलतियां नजर आएगा। चूंकि इनका जन्म ही हुआ है इसी प्रकार के गलत दोषपूर्ण जन्म है इनका, तो ये गलतियां काम करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी लोगों का हो, और हम सभी शिक्षकों के साथ खड़े हैं। अभी जरूरत पड़ी तो देखे कोई नहीं बोला, लेकिन हम कंटिन्यू आपके लिए हम मुस्तैदी से खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं। एसीएस साहब को हम अवगत करा रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे, बिल्कुल खड़े रहेंगे। और एसीएस साहब को मैं भी बता रहा हूं, एसीएस साहब जो है वह निश्चित रूप से पारदर्शिता के साथ चाहते हैं। उनकी मंशा में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, ऐप गड़बड़ हो सकता है, कार्यालय कर, चूंकि कोई अपर मुख्य सचिव अपने हाथ से कोई कलम से नहीं कर रहे हैं कि उनको सीधे जिम्मेदार ठहरा दें। लेकिन हाँ, जो गड़बड़ी हो रही है सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए, और एसीएस साहब इस पर कुछ काम भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से होगा, धैर्य रखिए, अधीर होने से नहीं होगा। और हम तो कह रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो पूरे बिहार के हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे, चप्पा चप्पा जाम कर देंगे। कि आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं? कौन स्वैच्छिक स्थानांतरण आप कर रहे हैं कि जिसको 200 किलोमीटर है या उसको जरूरत है तो आप उसको नहीं कीजिएगा। सभी पुरुष भाई लोग भी आप अधीर मत होइए। आपको लग रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रात दिन यही कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आप ही की चिंता कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपको न्याय दिलाएं, और शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए हमको जितना संघर्ष करना होगा हम करेंगे। कोई साथी से अनुरोध है, न्यायालय मत जाइएगा। न्यायालय जाइएगा सब काम गड़बड़ा जाएगा। अगर न्यायालय ने अगर सारे स्थानांतरण को रद्द कर दिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कोई आदमी कोर्ट मत जाइएगा। प्रधान शिक्षक वाले में देख रहे हैं हम लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामला न्यायालय में चला गया, इसके चलते पोस्टिंग नहीं हो रही है। तो ये कोर्ट कचहरी के शरण में नहीं जाना है, और हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। एसीएस साहब को हम अवगत करा रहे हैं, वो भी सही दरता से विचार भी कर रहे हैं। होगा, सभी लोगों का होगा, और नहीं होगा तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई हम ऐसा थोड़ा है कि हम लड़ाई लड़